स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है एमओटी व वीबीटी की तुलना, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उनके बीच में कंपैरिजन कि वीबीटी थ्योरी जो थी वो पहले आई थी और वीबीटी थ्योरी के बाद में एमओटी थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। तो ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि वीबीटी की जगह एमओटी को लेके आना पड़ा, तो उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। और क्या समानताएं थी वीबीटी और एमओटी में और क्या असमानताएं थी, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो दोनों को पढ़ने के बाद में हम क्या है कि इन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि कौन तो श्रेष्ठ था। या फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पुट अप होते हैं कि एमओटी वीबीटी की तुलना में श्रेष्ठ है, लिखिए क्यों। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि वीबीटी थ्योरी के प्रतिपादित होने के बावजूद भी हमें एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी, समझाइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे पास आज का टॉपिक है कि वीबीटी व एमओटी की तुलना, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन द एमओटी एंड वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बीच में कंपैरिजन कीजिए। तो सबसे पहले अपनी बात पढ़ेंगे सिमिलरिटीज के बारे में, समानताओं के बारे में। इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज, और इसको बोल सकते हैं हम डिससिमिलरिटीज। इसको इंग्लिश में सिमिलरिटीज बोलते हैं और उसको डिससिमिलरिटीज बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है तो आप देख लेना। सिमिलरिटी और इनको इसको बोलते हैं डिससिमिलरिटीज। अब बात करते हैं अपनी समानता की कि समानताएं क्या होती हैं, इनके बीच में समानताएं क्या है। तो दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं, यानी कि वीबीटी भी तो कहता है कि सहसंयोजक बंध बनेगा और एमओटी भी कहता है कि सहसंयोजक बंध बनेगा। और बनता कब है आपको पता है कि सर जब दो लगभग समान विद्युत परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। उसके बाद में दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता है कि दोनों सिद्धांत के अनुसार अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक समान ऊर्जा व समान सममिति के होते हैं। अरे ये तो पढ़ ही लिया कि सर कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है, जब लगभग दो समान परमाणु कक्षक, अरे बार बार लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा, यानी कि जो भाग लेने वाले कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग समान ऊर्जा और समान सममिति के होते हैं। उनकी सिमेट्री भी क्या होती है, समान होती है। उसके बाद में तीसरी समानता क्या है कि दोनों के अनुसार सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी कि दिशात्मक प्रकृति के बनते हैं। सहसंयोजक बंध जो होते हैं उनकी प्रकृति दिशात्मक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं असमानताओं के बारे में, या बोल सकते हैं कि एमओटी वीबीटी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, समझाइए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली असमानता है कि एमओटी में बहुकेंद्रीय आणविक कक्षकों की परिकल्पना है, जबकि वीबीटी में केवल एक केंद्रीय परमाणु कक्षकों की, यानी कि एमओटी में बहुकेंद्रीय आणविक कक्षकों की परिकल्पना है। यानी कि बहुकेंद्रीय आणविक कक्षक का मतलब है कि आणविक कक्षक जो होंगे उनके केंद्र अलग अलग होंगे। यानी कि जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है कि परमाणु कक्षक के भाग ले रहे हैं, तो उसमें दोनों परमाणुओं का जो केंद्र होगा वो क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये बहुकेंद्रीय आणविक कक्षक की परिकल्पना है, जबकि वीबीटी में केवल एक केंद्रीय परमाणु कक्षकों की परिकल्पना की जाती है। वीबीटी समझने में आसान है, एमओटी कठिन है। यहाँ ये तो अपने पढ़ चुके हैं कि वीबीटी को जो समझते हैं कुछ नहीं है। वीबीटी में क्या है, अरे सर एस एस दोनों एस कक्षक पास आएंगे और सर ये ओवरलैप करेंगे और ये क्या बन गया, सर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। पीपीटी बहुत आसान है। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे बात चली जाती है कि सर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग बंध बनाने को रोकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। और वो जो ऊर्जा स्तर अपने पढ़ते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरा जाएगा, कौन सा एंटी बॉन्डिंग में भरा जाएगा। तो वीबीटी समझने में आसान है, एमओटी कठिन है, लेकिन कारगर ज्यादा कौन है, इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है, अरे इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सी है, एमओटी है। कारण देख लो, O2 अणु के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या एमओटी से संभव है, वीबीटी से नहीं। अरे O2 ऑक्सीजन की प्रकृति सर अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन की प्रकृति क्या होती है, सर अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय क्यों होती है, अरे अनुचुंबकीय इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन के जो
अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 अणु में बढ़ती है। जब इसका हम ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे, जब इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, तो जो लास्ट के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, पाई बाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई बाई 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई जेड 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बना रहता है और ये दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसका व्यवहार अनुचुंबकीय होता है। इसके बारे में वीबीटी बिल्कुल नहीं बता पाया था। वीबीटी चुंबकीय व्यवहार के बारे में बता ही नहीं पाया था कि कौन सा व्यवहार होगा, तो इसलिए एमओटी क्या है, श्रेष्ठ है। और कारण जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 व CO कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अणु का स्थायित्व बंद क्रम एमओटी से समझ सकते हैं। अरे क्या कि ये क्या बोल रहा है कि N2SCO जैसे अणु का स्थायित्व व बंद क्रम एमओटी से समझ सकते हैं। यानी कि वीबीटी इनके स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया था, बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बता पाया था। अरे क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम क्या होता है? देखिए बंद क्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। अरे बंद क्रम, किसी का भी बंद क्रम हम जाने तो बंद क्रम के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। अरे लास्ट लेक्चर पढ़ा है, चैनल पे देख कर लेना, आप वापस जाके बैक जाके देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें मैंने लास्ट में बताया है, ऊर्जा स्तर बढ़ाए हैं और उसमें दिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तब हमें पता चलता है कि जैसे मैं बात करूं कि किसी भी एक, बेसिकली मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ऑक्सीजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं 10, जबकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, यानी कि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो और उसमें 2 का अगर डिवाइड कर देते हो तो टोटल क्या आ जाता है, टोटल अपने पास निकल के आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर, टोटल निकल के आ जाता है अपने पास बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। अब अपने बात करते हैं किसकी, वीबीटी और एमओटी की समानताओं की। तो वीबीटी और एमओटी की समानताओं में हम पढ़ रहे थे, तो एमओटी के अनुसार परमाणु कक्षक अतिव्यापन कर अणु कक्षक बना लेते हैं, वे व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि पीएक्स और पीवाई अतिव्यापन कर लिया दूसरे परमाणु के px और py के साथ। अब ये क्या है, अब ये px px py py p नहीं रहे, अब ये p नहीं रहे तो क्या हो गया, अरे ये 2p या तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएंगे या 2p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएंगे। यानी कि इनका खुद का स्थायित्व नहीं रहता, व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती। यानी कि ऐसे नहीं बोल सकते कि p कक्षक px कक्षक। अब क्या होगा कि 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल या 2p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। जबकि बात करूं मैं वीबीटी की, तो वीबीटी के अनुसार अतिव्यापन करने के पश्चात भी जैसे जैसे क्या हो रहा था, अरे एक s एक p एक s और एक p कक्षक मिलकर के अतिव्यापन कर रहे थे और अतिव्यापन करने के बाद में ये बॉन्ड बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, sp कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा था। अरे इसकी व्यक्तिगत पहचान खराब थोड़ी हो गई, s और p अतिव्यापन ही तो बोल रहे हैं, यानी कि इसमें व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है, जबकि एमओटी में व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अपना एमओटी व वीबीटी की कंपैरिजन होगी और अपने क्वेश्चन आएगा क्या कि क्या कारण है कि एमओटी वीबीटी की तुलना में श्रेष्ठ है। तो आप ये सब कारण लिख सकते हो कि ये N2SCO अणुओं की स्थायित्व नहीं बता पाया, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता पाया, ऑक्सीजन अणु का जो चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय होता है वो वीबीटी नहीं बता पाया। वीबीटी के अनुसार अतिव्यापन के बाद परमाणु कक्षकों की व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है, जबकि एमओटी ने मना कर दिया और एमओटी ने बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वीबीटी की के जो बात है वो गलत है, व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती क्योंकि अणु कक्षक बन जाते हैं। इन सब कारणों की वजह से एमओटी जो है वो श्रेष्ठ है और एमओटी की हमें आवश्यकता पड़ी। एमओटी व वीबीटी का कंपैरिजन यहाँ पे अपना कंप्लीट